हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। ठीक है, उसमें यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड के लिए उसे ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे टाइटल लिखा हुआ क्लास 10th साइंस यूनिट फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और ये आपकी पहली क्लास है इसकी। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ें, इसे वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों? तो किसी पदार्थ के गुण, संगठन और उसकी संरचना में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये मैंने परिभाषा लिख दी है। किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध से दही जमना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो दूध की एक अलग अवस्था है, उसका संगठन क्या था? अलग था। अब जब दही बन जाता है तो उसकी संगठन ही बदल जाता है, उसकी संरचना भी बदल जाती है। जब वो दूध होता है तो क्या होता है? द्रव अवस्था में। लेकिन जब क्या बन जाता है? दही, तो किस अवस्था में आ जाता है? ठोस में। ठीक है, तो उसकी संरचना, उसका संगठन ही बदल गया। तो इस तरीके की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं प्यारे बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। दूध से दही जमना। ठीक है, तो दूध किस फॉर्म में होता है हमारा? द्रव अवस्था में। जब दही बन जाता है तो ठोस में बदल जाता है, तो उसके संगठन भी बदल गया, संरचना, और उसका गुण भी बदल जाता है। देखो, दूध पीने में थोड़ा मीठा लगता है, लेकिन दही कैसा लगता है? खट्टा। तो ये सारी क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे इनके प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार। आपके कोर्स में जो 10th के लेवल में ये बताई गई है 5 प्रकार की। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के लिए। ठीक है, फालतू की चीज़ कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है उसी को ही पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहली रिएक्शन क्या है? योगात्मक या संयोजन। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एडिशन, ADDITION, एडिशन। रिएक्शन, REACTION। ठीक है, तो इंग्लिश भी अच्छी तरह से आप समझते जाओ। जिसको पॉलीटेक्निक करनी है, बहुत आगे की क्लास में बीटेक करनी है, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं सबकी इंग्लिश भी लिख दिया करूँगा। ठीक है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? देखो, इसमें नाम में ही छिपी हुई है परिभाषा इसकी। योगात्मक या संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाएं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। चलो परिभाषा लिख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ में अणु, परमाणु, ये सब आते हैं। ठीक है, पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर, आपस में जुड़कर, ठीक है, क्योंकि योगात्मक का मतलब क्या है? जुड़ना। जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, एक ही बात है। तो आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी बदल सकते हैं, इसको का निर्माण करते हैं, कॉमा, उसे क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया। उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये योगात्मक अभिक्रिया बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं 2024 डाल देता हूँ, समझ लो ये आएगी ही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या एग्जाम्पल है इसका? हाँ, C+O2। तो रिएक्शन क्या होगा? C+O2 क्या बनेगा आपका? CO2। यानी कि जब किसी कार्बन को जलाएंगे, कार्बन या लकड़ी किसी चीज को आप जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? धुआं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें कितने पदार्थ हैं? दो, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। क्या बन रहा है? CO2। ये क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब कौन सा प्यारे बच्चे, कौन सा तत्व कौन सा होता है? सभी तत्वों के नाम आपको पता होने चाहिए। कम से कम आपको 30 तक के जो नाम है ना, उनको पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ सकें। ठीक है, 30 तक के नाम आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ये आज बारात आई हुई है तो उसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप डिस्टर्ब मत होना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इस तरीके से हम इसको करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। S+O2, दूसरा क्या बनेगा? SO2। ये क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, जब सल्फर को जलाते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से क्या है? इसका दूसरा भी एग्जांपल ले लो, तीसरा। चलो एग्जांपल थर्ड, Mg+O2 क्या बनेगा? MgO। ठीक है, और इसको कर देते हैं बैलेंस, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2MgO। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारी क्या है? योगात्मक अभिक्रिया हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस रिएक्शन को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको जिसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो। इसके बाद मैं रब करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, रब करता हूँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम दूसरी रिएक्शन के बारे में। दूसरी कौन सी रिएक्शन है आपकी? विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाना। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। जब एक अधिक क्रियाशील जब एक क्रियाशील परमाणु या अणु या आयन
ठीक है। इस परमाणु अणु आयन को स्पेसीज भी बोल देते हैं, स्पीसीज। ठीक है, कोष्टक में लिख देता हूं मैं स्पेसीज, स्पेसीज। जब एक अधिक क्रियाशील परमाणु अणु या आयन स्पेसीज कम क्रियाशील परमाणु या अणु या आयन, कोष्टक में स्पेसीज लिख देते हैं, चलो स्पेसीज। इन तीनों को मिला के परमाणु अणु आयन को क्या कहते हैं? स्पेसीज कहते हैं प्यारे बच्चों। कम क्रियाशील परमाणु अणु आयन को उसके स्थान से हटा देता है, हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। Fe+Cu₆SO4, ठीक है। रिएक्शन देखो, हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये सब आएंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, सजाती श्रेणी, ये क्या होती हैं, और एक विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है हमारे पाठ 3 में है शायद। ठीक है, तो उसमें इनकी क्रियाशीलता का क्रम है, कौन कौन सी धातु क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है, कौन सी अधिक क्रियाशील है, ये सब बताया गया है। तो इसमें इस Fe की क्रियाशीलता इस कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये Fe इस कॉपर को उसके स्थान से हटा देगी, तो रिएक्शन क्या होगी? FeSO4 + Cu। इस Fe ने इस Cu को बेघर कर दिया, मतलब उसके स्थान से हटा दिया। ठीक है, तो अब रियल लाइफ में समझ लो, जब आप ट्रेन में जाते हो और आप बैठे हो और आपसे कोई मजबूत बंदा आ गया ताकतवर, तो आपको वो हटा देता है कि आप यहाँ से हट जाओ, मुझे बैठने दो। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको ही समझ सकते हैं कि अधिक क्रियाशील परमाणु अणु या आयन कम क्रियाशील परमाणु अणु या आयन को उसके स्थान से हटा देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इनके नाम भी लिख लेते हैं। ये क्या है? फेरस सल्फेट, और ये आपका क्या है? कॉपर धातु है, ये कॉपर धातु। और ये क्या आपका? कॉपर सल्फेट। और ये क्या है आपका? आयरन। इसको हम कहते हैं लोहा भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये इन तत्वों के नाम, जैसे Fe क्या है, S क्या है, O क्या है, Cu क्या है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको ये सब कम समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बेसिक वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, उनका परमाणु द्रव्यमान, ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से देखना, इसके बाद ही आएगी वो वीडियो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम 2 प्रकार की ही अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, तो 2-2 लेंगे ताकि हमको वीडियो भी शॉर्ट रहे और आपको उसे वॉच करने में कोई दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा है? मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। ये इस चैनल पर आएगा साइंस दीवाने 01 चैनल के नाम से। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से वॉच करें। धन्यवाद।